एक दिन एक बात नजरी आई और मेहतरानी दर्शन करके कछु पीठ फेरी के बतरानी। सुबह सुबह का वक्त था। महाराज घोड़ा पे सवार होके जब आगे को बढ़े हैं, जो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी वो महाराज को देख करके पीठ फेर करके खड़ी हो गई। सोचने लगी कि आज मैंने निर्वंशी का चेहरा देखा है, शायद है कि पूरे दिन आज मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा। चेहरा देखो निर्वंशी को अजू भोजन तक नहीं पाऊंगी, सारे दिन भूखे रह करके आई कैसे समय बिताऊंगी। महाराज को जब पीठ फेर करके खड़ी हो गई तो महाराज सोचने लगे क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से, अरे ऐसे राजापन से तो भिखारी ही अच्छा। उसी वक्त महाराज अरे तब लौट के चलो है तपधारी। दोस्तों, अरे तब लौट के चलो है तपधारी और पहुँचे जहाँ पाछल नारी। अरे सब बात नारी से उचारी रे उचारी और बोलो न लगी है महारानी। आज महाराज जेवर सिंह अपनी रानी के पास में पहुंच करके सारी बात बता दी। कहने लगे रानी, मेहतरानी भी हमारा अनादर कर रही है। उसी समय रानी बैठ करके रोने लगी है। महाराज कहने लगे रानी, ऐसे रोने से कोई काम हल नहीं होगा। अगर हमारी किस्मत में समाज का सम्मान और पुत्र लिखा होता तो क्या प्रभु हमें नहीं देता। इसी वक्त अरे हिलकी भरी रोई गई रानी, अरे हिलकी भरी रोई गई रानी और मैंने त्यारो वंश मिटाओ। कौन जन्म के पाप प्रभु नहीं सुत को जन्म सकी अरे मैं। कौन जन्म के पाप प्रभु नहीं सुत को जन्म सकी अरे मैं। अरे मेरे कारण मेरे पति पे कैसी भावई आई रे। अरे धरती ने कपटी जयरी पापिनी तोई में जाई समाई रे। धरती ने कपटी जयरी सब दुख लेके जाई समाई रे। जब महाराज के सामने बैठ करके रोने लगी है तो उसी वक्त महाराज ने समझाया, रानी रो नहीं, अरे ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कोई काम हल नहीं होगा। अगर हमारी किस्मत में लिखा होता, समाज का सम्मान लिखा होता तो क्या हमें नहीं देता। उसी वक्त रानी कहने लगी, महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहती। कहो। बोली, महाराज मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो और मैं जानती हूँ घर में अगर सोती आ गई तो उसके कोई न कोई बालक जरूर जन्म लेगा जिससे तुम्हारा नाम चल जाएगा। महाराज कहने लगे, रानी ये बात कहने से पहले शायद तुमने एक बात नहीं सुनी कि अगर सोती आ गई वो तुम्हें इस घर में नहीं रहने देगी। अब तुमने घर फोड़ने की सोची है, घर बर्बाद करने की बात सोची है रानी। और महाराज समझा कर बोलते हैं, अरे सोती चून की बुरी जहर की छुरी मानी जा प्यारी और तोई आवती दी है निकारी रे के करिए तेरी खारी। वो हम को गारी दे चैन न ले
वो राजा दुलारी ओरी राजा दुलारी, फिर शादी करके हुई है घर की ख्वारी, फिर शादी करके जा हुई है घर की ख्वारी। महाराज कहने लगे, रानी अगर मैंने दूसरा विवाह किया वो तुम्हारी ख्वारी करेगी, इसलिए तुम मान लो। उसी वक्त महाराज जेवर सिंह ने अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलवाया और बुलवा कर के चरणों में सर झुका दिया और सारी कहानी कैसे थी तो ब्राह्मण समझा करके कहने लगे, बेटा जेवर सिंह चिंता मत करो, एक काम करो तुम, अरे सब संत ऋषि बुलबइयो रे, 9 लख बगिया लगबइयो रे सब, अरे सब संत ऋषि बुलबइयो रे, 9 लख बगिया लगबइयो रे, धन माल अधिक लुटबइयो रे, ऋषियन से याज्ञ करइयो रे, धन माल दानु करबइयो रे, ऋषियन से याज्ञ करइयो रे, धन। आज ब्राह्मण जेवर सिंह से समझा करके कहने लगे, चिंता मत करो, तुम अपने घर में ऋषियों को बुलवाओ और एक नौलखा बाग का निर्माण कराओ, दान करो। हो सकता है दान करने से, धर्म करने से तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा हो जाए। उसी समय राजा ने जब ये बात सुनी, अरे खुशबक सी छाई गई तन में, होई रहे पुण्य दान महलन में, अरे खुशबक सी छाई गई है तन में, होई रहे पुण्य दान महलन में, अरे घी सामग्री चढ़ती है हवन में, और विनय नहीं चिंता कोई मन में। महाराज दान कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, नौलखा बाग का निर्माण कराया है। दोस्तों, आबे निस दिन संत बड़े भगवंत, बड़े सुखारी, सबके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही है कि राजा हो तो जेवर सिंह जैसा ही हो। आबे निस दिन संत बड़े भगवंत, खुशी दिल भारी, जो मांगे सो द्वार ते के, दान लेके जागे। अरे वक्त बीत गयो और सुनो मेरे भ्रात, न दह सती खावे, जकिय सकीरत की ध्वजा स्वर्ग फोरावे, जकिय सकीरत की ध्वजा स्वर्ग फोरावे। इधर जेवर सिंह दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि जेवर सिंह हवन कर रहा है, शायद हमारे राजा को छीनने के लिए, एक कपी पिरुड़िया देवराज की, मन में एक आबे एक जाई, और दशा देख के इंद्र देव ने शनि देव नारद को लो बुलाई, तब कपी पिरुड़िया देवराज की, मन में एक आबे एक जाई, और देव ऋषि और शनि देव को इंद्र ने पास में लो बुलाई।